अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन विद व्लॉग। आज बनाने जा रहा हूं जी मैं चिकन कोफ्ता, एक नए स्टाइल में, बड़े जदीद स्टाइल में, बड़े इजी वे में बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा जी कि आपके कोफ्ते क्यों टूटते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक होती है, इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा जो आपने वीडियो के साथ देखनी है, तो कभी भी आपके कोफ्ते जो हैं वो नहीं टूटेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब जो है वो चिकन लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया। ये देखिए जी कितना नरम चॉप हुआ है, ऐसे ही आपने नरम से इसको चॉप कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी प्याज। ये देखिए जी मैंने ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया है और इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया दबा के। पानी अगर इसके अंदर होगा तो फिर डेफिनेटली आपके जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ग्रीन मिर्च और धनिया। ये 5 ग्रीन मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी 1 कप के करीब रोस्टेड बेसन। ये बेसन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई पैन पे रोस्ट कर लिया। आप बगैर रोस्टेड भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ग्राइंडेड चना पाउडर। ये सिंपल जो भुने हुए चने होते हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। 2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी 1 अंडा। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो पतला हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुर्ख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भर के ऐड कर रहा हूँ पिसा हुआ धनिया और ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें जी। अब मैं इसको अच्छी तरह हाथ के मदद से गूंद लूँगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी इसको अच्छे तरीके से आटे की तरह आपने गूंद लेना है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ये गूंद रहा है। अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। ले जी मेरा जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको कोफ्ते बना के दिखाता हूँ। ये देखें जी हाथों पर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और आपने इनको अच्छे तरीके से राउंड करना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी आपने इसको अच्छे तरीके से राउंड करना है। बिल्कुल गोल गोल से कोफ्ते बनाने हैं आपने, मज़ेदार से कोफ्ते बनाने हैं आपने। शेप आपने बिल्कुल ज़बरदस्त सी रखनी है कोफ्तों की। जितनी आपकी शेप जो है वो अच्छी बनती है, कोफ्ते उतने ही लजीज़ बनते हैं। सो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कितना ज़बरदस्त ये कोफ्ता बना है। सो इसी तरह मैं बकाया भी बना लेता हूँ। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। जैसे ही ये मैरिनेट होते हैं तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेता हूँ कोफ्तों का। अच्छा जी यहाँ पे लेंगे हम प्यारी सी कढ़ाई और उसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। ये 4 प्याज थे और तकरीबन 4 ही टमाटर थे। इनको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। इससे मसाला जो है वो ज़रा क्विक बन जाता है। अब हम अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो खुश कर लेंगे। यहाँ पर आपने घी नहीं डालना, ऑयल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। पहले अच्छे तरीके से आपने जो इसका पानी है, टमाटर का जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से आपने ड्राई करना है। ये देखें जी यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 कप के करीब घी। ठीक है, आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास घी अवेलेबल है, सो मैं घी ऐड कर रहा हूँ। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये इस मसाले में अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले जी यहाँ पे मेरा घी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 4 से 5 जब लहसुन के थे, थोड़ा सा अदरक था, इसको मैंने ग्रेटर कर लिया। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुर्ख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला। सो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैं सिंपल से मसाले ऐड करता हूँ, मैं कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करता और यही बेसिक मसाले होते हैं, इनसे ही आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने अक्सर कुक्स को देखा है वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल मसाले आप ऐड किया कर लें जी। यहाँ पर मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब तकरीबन पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से बन सके कोफ्तों की। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ये कोफ्तों के लिए ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बॉयल करूँगा ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है कोफ्तों का। अब मैं अपने जो कोफ्ते हैं वो आपको फ्राई करके दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। ले जी यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसको अच्छे तरीके से मैंने प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी कोफ्तों को। ये तकरीबन 1 घंटे से फ्रीज़र में पड़े हैं। ये देखें जी 1 बाय 1 करके आप अपने कोफ्तों को फ्राई पैन में ऐड करेंगे। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखें जी आपने इनको शैलो फ्राई करना है।
ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी रिस्क खाते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें। अल्लाह की नेमत होती है जी, अल्लाह की बरकत होती है जी, अल्लाह हमें रिस्क देता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और अपने अहल व अयाल में भी ज़रूर इसको सर्व किया करें। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वन साइड से तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, इनको आपने इस तरह मूव कर लेना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं आपने करना। शैलो फ्राई जो होते हैं वो उतने ही क्रिस्पी बनते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पता नहीं जी कौन लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। अगर आप यही चीज़ें ऐड करेंगे जिस तरह मैंने इस रेसिपी को बनाया तो आपके कोफ्ते जो है वो कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें जी आप मैंने ईजी वे में आप इनको मूव कर लेंगे। ये देखें जी, बस आपको तरीका आना चाहिए कोई भी चीज़ बनाने का। ये देखें जी तकरीबन ये वन साइड टू साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मूव करता हूँ ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाएं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी इनको अच्छे तरीके से आपने मूव करते रहना। ये देखें मैं तो इनके साथ खेलता हूँ जनाब, मेरे तो कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बड़ा सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अंदर आपने बेसन ज़रूर ऐड करना है और भुने हुआ जो चने होते हैं उनका पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले जी ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। चले जी मैं अब इनको वन बाय वन करके निकाल के आपको चेक करवाता हूँ। अब हम इन कोफ्तों को ऐड करेंगे जी अपने मसाले के अंदर जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखें जी इस तरह ये अपने कोफ्ते जो हैं वो आपने वन बाय वन करके ऐड करने हैं इसके अंदर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ये बहुत ही मजबूत बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, अंदर से ये उतने ही ज़्यादा नरम होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही नायाब रेसिपी है, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको अब डिश आउट करके इनको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन के कोफ्ते तैयार हुए हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमानों के आने पे ये रेसिपी ज़रूर तैयार कीजिए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, आप इनकी लुक चेक करें। जनाब अब जब किसी रेसिपी को डिश आउट करते हैं तो वो रेसिपी खुद बोलती है कि मैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हूँ। सो आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड कह रहा हूँ जी लेमन को। ये देखें जी यहाँ पे आपने इसके ऊपर लेमन ऐड करना है और फिर आपने इनको सर्व करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है लेमन। लेमन ज़रूर आपने इस टाइम पे ऐड करना है इसके अंदर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर कीजिए। जनाब आप जब चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।